नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीडीसी चैनल पर। आज मैं आपको एक अपना ऐसा किस्सा बताता हूं जिससे मैंने कम से कम 8 से 10 लाख रुपए बचाए। और पैसे तो बचाए ही बचाए, मेरी जान को खतरा था वो भी बच गया। दरअसल मैंने अपने जीवन में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा दवाइयाँ खाई हैं वो है गठिया। गठिया मुझे 14 साल की उम्र में ही हो गया था और मैंने बहुत दवाइयाँ करी गाँव में भी। और फिर बाद में मैं शहर में आ गया तो यहाँ भी बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल से एलोपैथिक दवाइयाँ करी। आयुर्वेदिक के जैसा जो सबसे प्रतिष्ठित संस्थान जाना जाता है पतंजलि, हरिद्वार से भी मैंने 1 साल तक दवाइयाँ खाई। इसके बाद जहाँ पर बड़े बड़े देश के बड़े बड़े नेताओं का इलाज होता है, एम्स जो सबसे बड़ा सरकारी संस्थान है हमारे देश में, वहाँ से भी हमने बहुत इलाज किया। लेकिन फिर ठीक नहीं हुआ। वहाँ पर 4 से 5 डॉक्टर बैठते हैं और वो आपस में परामर्श करके सलाह करके फिर आपको दवाइयाँ देते हैं। जब सारे डॉक्टर हार गए तो उन्होंने अपने एचओडी को दिया, जो डॉक्टर भावुक गर्ग थे उस समय आर्थोपेडिक्स के हेड। उन्होंने भी बहुत सारी जांचें कराई मेरी, ब्लड कैंसर चेक किया हमारा, एचआईवी चेक करवाया, सारी सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, जितना भी कुछ करना था सब कुछ कर लिया। और फिर बाद में हार गए तो उन्होंने बोला कि हमारे पास इसका कोई उपाय नहीं है, आपको आजीवन दवाइयाँ खानी पड़ेगी और 1 साल में आपकी किडनी फेल हो जाएगी। उन्होंने बोला 1 साल में फेल हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी किडनी 3 साल फेल हो जाएगी। तो मैंने बोला फिर क्या करें? बोला हमारे पास कोई उपाय नहीं है, आप किडनी फेल हो जाएगी तो आपका किडनी ट्रांसप्लांट कर देंगे, अभी आप किडनी चेक करा लीजिए। तो चेक कराया तो ठीक थी। तो फिर मुझे लगा कि ये तो हमें बिल्कुल सब्जेक्ट ही समझ लिए हैं। जैसे कि मुन्ना भाई एमबीबीएस जो मूवी आप लोगों ने देखी है, उसमें पेशेंट को सब्जेक्ट समझ लेते हैं। तो अब मैं सब जगह से, यूट्यूब से, गूगल से, सब जगह से सर्च करना शुरू किया तो फिर मुझे कुछ पता चला, वो मैं चर्चा करता हूँ। वो एक उपाय करने से मैं पिछले 4 सालों से यूरिक एसिड या गठिया की एक भी दवाई नहीं खाई है और बिल्कुल मैं ठीक हूँ। और यूरिक एसिड और गठिया तो ठीक हुआ ही हुआ, बहुत सारी बीमारियाँ इसके साथ ही चली गईं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इस धरती का 70 से 72% हिस्सा पानी है और हमारे शरीर का भी 72% हिस्सा पानी है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें 72% पानी, 12% आपकी पृथ्वी यानी कि 72 और 12 84, 6% आपकी वायु है यानी 90% हो गया, 4% अग्नि है 94% हो गया और 6% आकाश तत्व है। तो आकाश तत्व की ज़रूरत उनको होती है जो दैवी आयामों की खोज करते हैं या आध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं। लेकिन जो 4 मूलभूत तत्व हैं उनको तो स्वस्थ रहने के लिए वो ज़रूरी हैं। तो हमको सबसे ज़्यादा हिस्सा पानी है, तो कुछ ऐसा खाना खाएं जिसमें 70 से 72% या उससे ज़्यादा पानी हो, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि तब हमारे शरीर का तालमेल, हमारा जो पंच तत्व है उसके तालमेल में रहेगा। तो हमारे खाने का तालमेल हमारे 5 तत्वों के तालमेल में रहेगा तो हमें बीमारी नहीं होगी। अब जैसा कि हमने पहले भी बताया है, जितने भी फल और सलाद हैं उसमें 70 से 80% या 90% तक पानी होता है। लेकिन पिछली वीडियो में भी हमने कब्ज में भी ये बताया था। लेकिन इसमें जब आपको कोई असाध्य बीमारी हो जाती है जो कि ठीक नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप एक फार्मूले के तहत खाना होता है, इसको डीआईपी डाइट बोलते हैं। जैसे कि फल के लिए है, जितना वजन, वेट इंटू 10 इक्वल टू ग्राम्स में। मान लीजिए किसी का 70 किलो वजन है, 10 का गुणा किया तो होगा 700 ग्राम, मतलब 700 ग्राम आपको फल खाना है। अब और सलाद में 5 का गुणा करते हैं। अगर आपका 70 किलो वजन है तो 5 का उसमें गुणा कर दीजिए तो 350 ग्राम हुआ। 350 ग्राम कम से कम है। अब इसको खाने का तरीका क्या है? तरीका वही कि 12 बजे के पहले आपको इंश्योर करना है कि आपको अन्न का दाना नहीं जाना चाहिए शरीर में। 12 बजे के पहले आपको सिर्फ फल खाने, और फल भी अलग अलग 3 से 4 तरीके खाने हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप एक ही दिन में 3 से 4 तरीके खा सकते हैं। नहीं तो अगर आप अलग अलग खाते हैं तो आपको इंश्योर करना होगा, ये सुनिश्चित करना होगा कि एक हफ्ते में आप 4 अलग अलग तरीके के फल खाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सभी फलों में अलग अलग विटामिन या मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे कि अनार है, उसमें आयरन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अंगूर है तो उसमें विटामिन सी पाया जाता है। इस तरीके से अगर आप एक दिन अनार खा रहे हैं, सिर्फ अनार खाना है तो अनार खा लीजिए, अगले दिन आपको अंगूर खाना है, फिर अगले दिन आप सेब खा सकते हैं, उसके अगले दिन आप केला खा सकते हैं या फिर अमरूद खा सकते हैं। इस तरीके से आपको 3 से 4 तरीके के फलों को शामिल करना है। और हमेशा क्वांटिटी में, अगर आप वजन इंटू 10 इतना जो ग्राम्स बनता है, 700 ग्राम अगर खाते हैं, कम से कम इतना खाते हैं तो ये बिल्कुल दवाई की तरह काम करता है। उससे कम खाते हैं तो ये फ़ायदा करेगा लेकिन दवाई की तरह बिल्कुल काम नहीं करेगा।
दूसरा, जैसे ही आप वज़न इंटू 5 मतलब वज़न अगर 70 किलो है, 5 से गुणा कर दिया तो 350 ग्राम हुआ। 350 ग्राम पहले आपको सलाद खा लेना है, फिर खाना खाना है। यही काम आपको शाम को भी करना है। तो इस तरीके से आपको खाना है, लेकिन इसमें खाने से भी कुछ नहीं होगा, इसमें परहेज़ बहुत ज़रूरी है। परहेज़ आपको 3 तरीके करने हैं। जैसे कोई भी नॉनवेज आपको नहीं खाना है, चाहे अंडा हो, चाहे कोई मीट है। इसके अलावा कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाना है। डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी दूध, दही या दूध से बनी हुई चीज़ें, मिठाइयाँ वगैरह हैं, जिनमें भी एनिमल प्रोटीन है, मोटे तौर पे आप समझ सकते हैं कि जिनमें भी एनिमल प्रोटीन है उसको शरीर हमारा सही से पचा नहीं पाता है। और जिसको यूरिक एसिड बढ़ रहा है या गठिया हो रहा है, इसका मतलब उसको तो और नहीं पचा रहा है, तो उसको बिल्कुल नहीं खाना है। और तीसरा, आपको फैक्ट्री फूड नहीं खाना है, क्योंकि उसमें केमिकल्स मिले होते हैं और बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है। कुछ नहीं होता है। जैसे आप फैक्ट्री फूड, मान लीजिए कोई अगर फ्रूट जूस पी रहे हैं, सोच रहे हैं ये तो जूस है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस जूस में भी केमिकल वो लोग मिलाते हैं, कुछ नहीं तो प्रिजर्वेटिव्स तो मिलाते हैं। आप घर में जूस निकाल के रखिए, 2 घंटे में ख़राब हो जाएगा। उनका जूस 2-2 साल क्यों चलता रहता है। तो इस तरीके से अगर आप खाने पीने का ध्यान रखते हैं, तो जो ऐसी बीमारियाँ जिनको एम्स और पतंजलि और भी बहुत सारे संस्थान जो सही नहीं कर पाए, वो अब मेरे खाने पीने से ही सही होगी। उससे पैसा भी बचा और जान का खतरा जो था वो भी टल गया, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट भी सबका सफल नहीं होता। इस तरीके से हम खाने पीने और से सारी बीमारियां सही कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और भी हम आगे बात करते रहेंगे अलग अलग बीमारियों के बारे में। नमस्कार।